हेलो फ्रेंड, MS हॉरर स्टोरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी है राघव और पल्लवी की। राघव का एक दोस्त था बालू, जिसके माता पिता कुछ ही साल पहले गुजर गए। उसके भाई बहन या कोई दूसरा रिश्तेदार नहीं था। वो शादीशुदा भी नहीं था, वो अकेला रहता था। राघव और बालू ने एक कपड़े की फैक्ट्री चलाने स्टार्ट किया, जिसमें उन दोनों ने 2.5 करोड़ रुपए लगाकर 5 करोड़ की कंपनी को स्टार्ट किया और वो कुछ ही सालों में 50 करोड़ की हो गई। राघव और राघव की पत्नी नंदिनी, उन दोनों को लालच हो गया कि 5 से 50 करोड़ की कंपनी हो गई, अगर हम दोनों बालू को रास्ते से हटा दें तो 50 करोड़ के मालिक हम दोनों हो जाएंगे। राघव ने कहा, आइडिया तो तुम्हारा अच्छा है, पर ये करेंगे कैसे? नंदिनी ने कहा, क्यों नहीं तुम उसे खाने के लिए इनवाइट करो हमारे घर पर। तब राघव ने कहा, ठीक है। और राघव दूसरे दिन बालू को कहा, आज शाम तुम हमारे खाने के लिए घर पे आओ, तुम्हारी भाभी ने तुम्हें याद किया है। बालू ने कहा, कोई बात नहीं, मैं शाम को आ जाऊंगा। और दूसरे दिन शाम को तकरीबन 8 बजे बालू राघव के घर चला गया। राघव की पत्नी नंदिनी ने उसे खाने में जहर मिला दिया और राघव खाना खाते ही उसे उल्टी होना शुरू हुआ और उसने कहा, अपने खाने में क्या मिला है? तो राघव और नंदिनी ने कहा, हमने जहर मिलाया है तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए, क्योंकि ये 50 करोड़ की कंपनी हमें चाहिए थी। तब बालू ने कहा, तुमने ये ठीक नहीं किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कहकर वो खत्म हो गया। फिर नंदिनी और राघव ने बालू की लाश को अपनी गाड़ी की डिक्की में रखकर कब्रिस्तान ले गए और वहां जाकर उसे दफना दिया और दोनों वापस घर आ गए। उस दिन तो वो सो गए। दूसरे दिन जिस रात हुई तो अचानक बिजलियां का झपझपाना, दरवाज़ों का खटखटाना और तेज़ आंधी आने लगी और राघव की पत्नी नंदिनी को बालू नजर आया और बालू भालू की तरह नंदिनी के ऊपर झपटा और नंदिनी उधर ही बेहोश हो गई। कुछ देर बाद में राघव ने उसे होश में लाने की कोशिश की। जब नंदिनी होश में आई तो पूछा कि तुम्हें क्या हुआ? तब उसने कहा, मुझे बालू आया और वो मेरे पर झपटा और मैं बेहोश हो गई। राघव ने कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए? हम दोनों उसे दफना के आए थे। तब नंदिनी ने कहा, मैं सच कह रही हूँ। तो राघव ने कहा, चलो हम कब्रिस्तान चलते हैं। नंदिनी ने कहा, मैं नहीं तुम्हारे साथ चलूँगी। राघव ने कहा, तुम डरती क्यों हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ। राघव और नंदिनी अपनी कार में बैठे और वापस उसी कब्रिस्तान जाकर रुके, अपनी कार को छोड़ा और अंदर गए। जैसे ही उस कब्रिस्तान के अंदर गए, तेज आंधी, तूफान और डर का माहौल छा गया। जैसे ही राघव और नंदिनी बालू के लाश के पास गए तो अचानक बालू का हाथ कब्रिस्तान में ज़मीन से बाहर आने लगा और वो डर के मारे दोनों ही कांप रहे थे। और वो जैसे तैसे पीछे जाने की कोशिश की, अचानक बालू ने अपना सर निकाला और वो दोनों मारे डर के मारे भागे और वो चुपचाप आकर घर में रुके और दरवाज़ा बंद कर लिया दोनों ने। उन्होंने कहा, अब क्या करें? तब नंदिनी ने कहा, मैं एक तांत्रिक को जानती हूँ, तुम कहो तो उसे फ़ोन करो। राघव ने कहा, तुम जल्दी उसे फ़ोन करो। राघव ने उसे फ़ोन किया और कुछ ही देर बाद में वो तांत्रिक आ गया। तांत्रिक से कहा राघव ने कि हमें कोई एक आत्मा है जो मारना चाहती है, जो मेरा ही पार्टनर है,
जो मुझे मारना चाहता है, आपके कृपया करके मुझे बचाए। तांत्रिक ने कहा कि उसकी मौत कैसे हुई। राघव ने कहा उसकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। राघव तांत्रिक को झूठ बोला। राघव को पता था कि अगर तांत्रिक को सच बताऊंगा तो वो हमारी मदद नहीं करेगा। राघव और नंदिनी और वो तांत्रिक तीनों, राघव तांत्रिक ने कहा कि हमें उसी कब्रिस्तान में जाना होगा। राघव ने कहा हमें बहुत डर लगता है। तांत्रिक ने कहा तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुमने कोई गलत काम नहीं किया है तो तुम डरो मत। राघव, नंदिनी और वो तांत्रिक उसी कब्रिस्तान में वापस गए। जैसे वहाँ उस कब्रिस्तान में गए, अचानक बालू का हाथ फिर जमीन से अंदर बाहर हुआ। आंधी तूफान आने लगे, डर का माहौल हो गया। और अचानक राघव ने कहा तांत्रिक ये हमें मार डालेगा। तांत्रिक ने कहा तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अचानक भालू ने अपना शरीर बाहर निकाला और उसके सामने आ गया। तांत्रिक ने कहा मंत्र जपे और कहा तुम रुक जाओ। बालू ने कहा तुम मुझे आज नहीं रोक सकते, क्योंकि इन्होंने मुझे खाने में जहर डाल कर मुझे मार दिया। तांत्रिक इतना सुनते ही कहा तुमने मुझसे झूठ बोला। तुमने तो कहा था कि ऐसा कुछ नहीं, वो तो कार एक्सीडेंट में मरा था। वो दोनों, राघव और नंदिनी, तांत्रिक के पैर पकड़ने लगे कि हमें बचा लो। कहा मैं बुराई का साथ, तांत्रिक ने कहा मैं बुराई का साथ नहीं देता हूँ। इतना ही कहा जितने में बालू ने तांत्रिक को उठाकर फेंक दिया और राघव और नंदिनी के दोनों के सर काट दिए और वही कब्रिस्तान में उन्हें गाड़ दिया। और कुछ देर बाद में राघव, बालू की आत्मा को शांति मिल गई और तांत्रिक को होश आया और वो अपने घर चला गया।